हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। वीडियो ना आने का रीज़न, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई वीडियो नहीं आई है, वीडियो नहीं आई है। तो वीडियो ना आने का रीज़न एक तो पता ही है तुम्हें, टाइम का इशू, और दूसरा पर्सनल इशू ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये देख सकते हो, ये फीवर वगैरह था और कुछ इशू थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के अनुमान लगा लिया होगा, आइडिया लगा लिया कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो वीडियो होने वाली है बहुत धमाकेदार। उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है यूरोप के जितनी भी कंट्री है उनसे रिलेटेड, और जो भी पोलैंड से इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे जितनी पता है, और जो भी मैंने मतलब जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई है उनको जाकर देखो। अगर आप जो है थोड़ी बहुत भी जो है इच्छुक हैं पोलैंड के बारे में जानने की, चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप वो जाएं और देखें। चलिए आते हैं इस वाली वीडियो पे। तो भाई मैं मतलब डे वन से, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तब से ही इस तरीके के कमेंट आए हैं वीडियो पे, लेकिन कभी मैं कभी और टॉपिक बहुत सारे थे तो फुर्सत नहीं मिली इस टॉपिक की वीडियो बनाने के लिए। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टफुल। वो है कि डोंकी। तो यार मेरा ये मानना है कि भाई मैं अपने हर एक वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियर रहता हूँ कि किसी भी इंसान को कोई डाउट ना हो, और कोई भी इंसान कोई चीज़ अगर फॉलो करे तो उस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो अगर हम डोंकी लगा रहे हैं, किसी भी कंट्री की लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उस सबसे पहले ज़रूरी जानना ये होता है कि डोंकी होती क्या है। ठीक है, क्योंकि डोंकी के नाम पे ठगी बहुत होती है। पहली चीज़, डोंकी मतलब बोलते कुछ है होता कुछ है डोंकी। ठीक है, तो डोंकी, मैं यार एक सेंटेंस में बोलूँ, अगर डोंकी का मतलब, अगर किसी भी कंट्री की हम डोंकी लगा रहे हैं, स्पेशली अगर अमेरिका की डोंकी, तो वैसे बताऊँ मैं भाई, डोंकी तो ये दूसरे कंट्रियों की मैं बात नहीं करता। डोंकी अगर कोई है तो वो है अमेरिका की। ठीक है भाई, और बाकी जो कंट्रियों की भी डोंकी फोंकी नहीं है, वो तो भाई नॉर्मली है, आप कैसे भी कर घुस जाओगे। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि भाई डोंकी एक बहुत जोखिम भरा रास्ता है जो लोग अपनाते हैं भाई। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बॉर्डर टप कर घुसते हैं भाई, बहुत रिस्क होता है उसमें। ये नहीं है कि भाई जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें रिस्क है आपका चला या ना चला। ठीक है, या आप कोई शॉप शॉप कर रहे हैं तो उसमें आपका एक वो है कि वो चल पाई नहीं चल पाई, या कोई भी आप काम कर रहे हैं चल पाए नहीं चल पाए। लेकिन इस डोंकी का ये है भाई, या तो बॉर्डर टप जाओगे, या बॉर्डर नहीं टपे, पकड़े गए, अगर इस पार पकड़े गए तो मौत मिलेगी, उस पार पकड़े गए तो बॉर्डर टप गए, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, तो दो ही चीज़ें होती हैं डोंकी में, या तो ज़िंदगी अमेरिका बंदा पहुंच गया तो भाई ज़िंदगी सेट हो गई। ठीक है, अभी भी भाई वो तो, और अभी अमेरिका पहुंचने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो वो तो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल मेरा इस वीडियो में मेन टॉपिक ये है कि डोंकी होती क्या है, डोंकी किस तरीके से लगाई जाती हैं, और किस कंट्री की डोंकी बेस्ट है, वो उस बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में तो बने रहिए। और आपके माइंड में कोई भी पॉइंट आए डोंकी से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट कर दें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि डोंकी से रिलेटेड वीडियो 3-4 वीडियो जब बनेंगी तो डोंकी का जो पूरा एक टॉपिक है वो कंप्लीट होगा, एक वीडियो में नहीं होगा। लेकिन मैं इसमें कुछ अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो मैं रखूँगा कि डोंकी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए। तो भाई देखो, डोंकी जो है वो डोंकी डोंकी आज की डेट में डोंकी के बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस का मतलब ये एक तो डोंकी बंदा अपने अपने ही हिसाब से अपने हिसाब से लगा लेता है बिना किसी बंदे की हेल्प के। ठीक है, एक डोंकी वो होती है कि बिल्कुल ही अकेला बंदा डोंकी लगा लेता है, जो भी उसका ग्रुप है उसके संग में डोंकी वो लगा लेता है। एक डोंकी ये हो गई। और दूसरा एक होता है कि मान लीजिए आप इंडिया से डोंकी लगा रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका की, तो आप इंडिया से बाय फ्लाइट आप मान लीजिए पहले आप दुबई गए, दुबई से आपने वहाँ से जो है, या कहीं भी गए तो किसी भी कंट्री में, ठीक है, यूरोपियन वो सॉरी एशियन कंट्री में, आप किसी भी कंट्री में आपकी फ़्लाइट वहाँ गई, वहाँ से कन्वर्ट होकर फिर फ्लाइट तो आपकी मान लीजिए यूरोप में आ रही है, यूरोप से आपको वो मान लीजिए पहले इटली में पहुँचा रहे हैं, इटली के बाद वो आपको मैक्सिको पहुँचा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए अमेरिका की डोंकी, मैं अगर एक वे में बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, एक एक कंट्री की बात लेकर चलूँ, तो वैसे मान लीजिए हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो भाई इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आदमी मैक्सिको तक पहुँचता है लीगल। इलीगल मैक्सिको तक इलीगल नहीं होता, और वहाँ से बॉर्डर टप के फिर वो अमेरिका में एंट्री होती है। वो क्या होता है, वो एजेंट कराते हैं। तो भाई वो स्टेप बाय स्टेप हर कंट्री में वो आपको रुकाते हुए और मैक्सिको तक पहुंचाते हैं। इस तरीके से होती है, ये थोड़ी सेफ होती है, इसमें भाई थोड़ा रिस्क कम होता है।
ठीक है। इसमें भाई आज की डेट में इंडिया से अमेरिका के लिए भाई मुझे लगता है 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं इंडिया से अमेरिका के लिए डोंकी में। ठीक है, ये सेफ़ भी होती है, अगर आपकी किस्मत तेज है तो सेफ़ है, नहीं किस्मत तेज है तो भाई कितना ही रुपया दिए हुए हो फिर भी लोग भाई नहीं बचते हैं और क्या से क्या हो जाता है पता नहीं चलता लोगों का। तो एक इस तरह की डोंकी होती है। दूसरी डोंकी ये होती है कि भाई ऑलरेडी आप इंडिया के बाहर हो, आउट ऑफ इंडिया हो, किसी कंट्री में बैठे हुए हो, आप वहाँ से डोंकी लगा रहे हो। ठीक है, तो वो एक डोंकी होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस समय पोलैंड में बैठा हुआ यूरोप में, ठीक है, तो भाई यहाँ से अमेरिका के लिए मैं डोंकी लगाता हूँ, या मान लीजिए मैं जर्मनी में जा जर्मनी है या नीदरलैंड है, इन कंट्रियों में यहाँ से, क्योंकि और बाकी जो कंट्री हैं, जितनी भी कंट्री हैं वो तो इक्वली हैं पोलैंड के, मतलब अर्निंग में, कमाई में, काम वगैरह में वो तो इक्वली हैं। बाकी जैसे कुछ कंट्री हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, ठीक है, और स्कॉटलैंड हो गया और आयरलैंड हो गया, ये कुछ कंट्री हैं एक्सपेंसिव हैं, महंगी हैं और अच्छी हैं, इनका वहाँ का जो भी प्रोसेस है वो बढ़िया है। तो जैसे इन कंट्रियों की यहाँ से हम डोंकी लगाएं तो यहाँ से डोंकी लगाने की ज़रूरत नहीं है यूरोप टू यूरोप, क्योंकि यहाँ से भाई वो शेंगेन में आता है, वो ईजिली हो गया। लेकिन हाँ ये है कि भाई आप मान लीजिए एशिया के किसी बॉर्डर, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप रसिया में हो, ठीक है, उसी से रिलेटेड और भी कंट्री आती हैं, आप उसमें कहीं पर भी हो, तो वहाँ से अगर आप डोंकी लगा रहे हो, यूरोप में एंट्री ले रहे हो, ठीक है, तो यूरोप में एंट्री ले रहे हो तो आप एक तो एंट्री ऐसे भी ले सकते हो कि मान लीजिए आप मुझे टैंक वगैरह में, बड़े बड़े ट्रक में बैठ के, या कार, मतलब किसी में, या कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसके थ्रू आप जो है निकल जाते हो। ये मतलब अमेरिका की डोंकी से इतना रिस्क ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ मतलब जो आप एशियन कंट्री में, किसी भी कंट्री में हो, कहीं पे हो और यूरोप में एंट्री ले रहे हो, ठीक है भाई, तो इसका प्रोसेस भी भाई 4 से 5 6 लाख रुपए में आदमी डोंकी लगवा देता है। डोंकर इसमें इसमें भी डोंकर है, वो भी लगा देते हैं, और इंसान की सेटिंग बन जाती है तो आदमी मतलब खुद से भी लगा लेता है। तो एक तरह की डोंकी ये होती है। तो इसी तरीके से डोंकी कई तरीके की हैं, और हर एक कंट्री के लिए डोंकी का प्रोसेस अलग है। लेकिन जो अमेरिका का प्रोसेस है वो मैं मानता हूँ पूरे वर्ल्ड में कोई भी डोंकी अगर किसी कंट्री की लगती है तो वो लगती है अमेरिका की। ठीक है भाई, बाकी जो भी डोंकी फोंकी है ये कोई डोंकी फोंकी नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है और इंसान ईजिली लगा लेता है, कोई इसमें ज़्यादा जान माल का कोई खतरा नहीं होता। बाकी अमेरिका की जो डोंकी है वो, अच्छा अब बात ये आती है कि डोंकी लगाना कितना सही है और ना लगाना कितना सही है। तो ये डोंकी के ऊपर बात हो रही है अभी, किसी का मतलब मैं स्पेशली किसी कंट्री की डोंकी का प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह की डोंकी लगती है। हालांकि मुझे अमेरिका का ही प्रोसेस पूरी तरह से पता है, बाकी इन कंट्रियों में कैसे हम सर्वाइव करते हैं, कैसे हम एंट्री लेते हैं, वो भी मुझे पता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली डोंकी, कि डोंकी है क्या, ठीक है, और डोंकी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, वो सब चीज़ें। देखो भाई डोंकी का यार ये है कि मान लीजिए अगर आपको डोंकी वही बंदे लगाते हैं जिन लोगों को दूसरी कंट्रियों में ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है भाई, और मतलब बहुत कम टाइम में सक्सेस लेनी है, ठीक है। तो भाई अमेरिका आज की डेट में एक ऐसी कंट्री है कि भाई अगर आप मान लो अगर बॉर्डर टप गया एक बार, और आपका जो भी वहाँ का प्रोसेस है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट का, पेपर का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया और आपको काम वाम सही से लग गया, तो भाई आप 1 साल 2 साल में तो जो भी तुम्हारा जो भी खर्चा आया होगा डोंकी में 40 50 लाख रुपए, वो आप निपटा दोगे। उसके बाद 2 से 3 साल में आपके जब तक पेपर रेडी होंगे तब तक आप जो है कि भाई आराम से 1 1.5 करोड़ रुपए कमा लोगे। ठीक है, तो अमेरिका का ये मतलब लग्जरी लाइफ है कि इंसान अगर वहाँ पे 5 6 साल रह लिया, उसके बाद भाई वहाँ के पेपर ही बन जाएंगे और बल्ले ही बल्ले, मतलब मज़े ही मज़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आदमी जो है अमेरिका के लिए रिस्क लेता है, और मेन डंकी जो है वो मैं कई बार बोल भी चुका कि वो अमेरिका की है। अब बात यह है कि भाई लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, तो मेरा मानना भाई यार ये है कि अगर आप 50 लाख रुपए दे के और इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हो, ठीक है, मेरा खुद का मानना ये, और इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हो और सेफ़ भी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो उससे बेहतर यार ये क्या 10 12 लाख रुपए में कोई अच्छी कंट्री पहुंच जाओ, और वहाँ पे आप जो है ज़्यादा ना कमा के कम कमाओ, ठीक है, और कम कमाओ, और मान लीजिए आप वहाँ 5 साल अमेरिका में रहने 6 साल रहने वाले, तो यहाँ 7 से 8 साल रहो, ठीक है। मतलब इन कंट्री, यूरोपियन कंट्री हो गई या न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कोई भी वो हो गया, तो इन कंट्रियों में अगर आप रह रहे हो तो भाई 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा रह लो, और भाई जब भी आपको मन हो रहा है कि 3 साल में घर जाना, तो घर भी आप आराम से जा सकते हो घर पे, और वहाँ से आप रिटर्न भी आ सकते हो, और कोई मसला भी नहीं है, ठीक है, किसी तरह का। और मतलब ये होगा भाई वहाँ आप 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लोगे, अमेरिका में 2.5 से 3 लाख भी नहीं कमा रहे हैं, 2 लाख समथिंग कमा रहे हैं अमेरिका में। इन कंट्रियों में तुम 1 लाख 1.5 लाख कमा लोगे, इतना कोई वो भी नहीं है मतलब वो। और जैसा कि अमेरिका का भाई स्टारडम है, जैसा कि कमाई है, वैसे ही वहाँ का खर्चा भी है।
तो मेरा मेरा मतलब ये मानना है कि भाई, और फिर दूसरा ये कि भाई अब अमेरिका आपने एंट्री ले ली, ठीक है, बॉर्डर टप गए। अब जो तुमने बॉर्डर टपा, ठीक भाई, और अब तुम जो पहुँचे, अब भाई वापसी तभी है जब वो आपको जो है ग्रीन कार्ड मिलेगा, ये जब आपके पेपर रेडी होंगे तभी, चाहे वो 2 साल में हो जाए, चाहे वो 20 साल में ना हो, तभी वापस होगे। ये नहीं कि भाई ये आप मन में नहीं है तो भाई अपने लौट गए। जैसे मैं भी यहाँ पोलैंड में हूँ, मेरा मन अभी मान लीजिए नहीं है काम करने का, मुझे अपने मतलब अपने देश इंडिया आना है, ठीक है भाई, तो मैं भाई किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं अभी अपना बैग पैक करूँ, अभी टिकट कराऊँ, अभी इंडिया पहुँच जाऊँगा। अब वहाँ पे मान लीजिए भाई मुझे ऑलरेडी 5 साल मान लो अमेरिका में हो गए, पेपर बन नहीं रहे, परेशान हूँ, तो ऐसी पैसे से भी कोई फ़ायदा नहीं है कि यार पैसा तो सारी ज़िंदगी कमा लिया और सुकून का नाम नहीं, और जब वापस लौटे भी अपने देश में तो वहाँ कुछ है ही नहीं, कोई जान ही नहीं रहा है। 10 से 15 साल में कौन 10 साल में कौन जानेगा तुम्हें, कौन थे तुम, कौन नहीं थे, क्या नाम तुम्हारा, क्या पहचान तुम्हारी। तो मेरा मानना ये है कि बेहतर ये है कि इंसान इन कंट्रियों में आए, और लीगल प्रोसेस भी है अमेरिका के, बहुत ईजी है, और लोगों को पता नहीं है, ठीक है, किस तरीके से लीगल एंट्री ली जाती है और लीगल तरीके से वहाँ काम कराया था, वो बहुत सारे प्रोसेस है। तो उन मतलब ये है कि अगर बाकी में अमेरिका किसी को जाना है, अगर है, तो भाई डोंकी का थोड़ा वही है। बाकी जिसको तो लगता है कि भाई डोंकी लगाए, तो डोंकी की चीज़ भी मतलब डिस्कस कर लें भाई, डोंकी किस तरीके। तो भाई जो डोंकी बाय फ्लाइट हैं, जो भाई पहले एंट्री करा रहे हैं, यूरोप में एंट्री करा रहे हैं, यूरोप के बाद में यूरोपीय कंट्री जो है वहाँ पे एंट्री करा रहे हैं, इटली में पहले इटली पहुँचा रहे हैं, इटली से मैक्सिको पहुँचा रहे हैं। तो भाई ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें भाई पैसे तो ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन ये सेफ़ है, इसमें कोई मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं तो लोगों को, अगर किसी को डोंकी लगानी है तो भाई ये वाली डोंकी लगाए, पैसा तो ज़्यादा खर्च होगा लेकिन सेफ़ है भाई। बाकी इसके अलावा जो भाई लगा देते हैं बिल्कुल ही वैसी वाली, वो भाई बहुत ख़तरनाक होती है। बहुत सारी वीडियो डोंकी की पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, देखी होंगी, और कि ऐसी ऐसी डोंकी लोग जंगलों में, पनामा के जंगल में गुम गए हैं, और कोई भी ना तो कोई लाइट है उनके हाथ में, ना कहीं खाना है, ना कोई टेलीफोन है किसी को फ़ोन कर ले, ना कोई हेल्प है उनके पास। तो ये है, खैर। तो भाई अब जो वीडियो का टॉपिक है वो मैंने, जो भी मैं मतलब मेरे दिमाग में चाहिए थी वो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। अब डोंकी किसके बाद, कौन सी कंट्री की आपको लगानी है, कौन सी कंट्री आपके माइंड में है, वो कंट्री मुझे डिस्कस करें, कमेंट में बताएं कि भाई इस कंट्री के बारे में हम बताएं कि हम यहाँ पे कैसे एंट्री ले सकते हैं। तो मैं उस पर ही नेक्स्ट वीडियो पूरी अच्छी डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है। अमेरिका की चाहिए, अमेरिका की बना दूंगा पूरी वीडियो, कैसे कैसे एंट्री मिलती है, कैसे कैसे हम जाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो भाई मैंने डोंकी के बारे में चीज़ें डिस्कस कर मतलब की थी, और आई होप तुम्हें समझ में आई होंगी, और नहीं आई होंगी उसके बावजूद भी मुझे कमेंट कर दो। मैं उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अपने आप को, वीडियो को इम्प्रूव करूँगा, अपने आप को तो नहीं, मैं तो बहुत बेस्ट हूँ, वीडियो को थोड़ा इम्प्रूव करूँगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आए। बाकी कमेंट करो और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, और वो भी बताएं, बाकी वीडियो आती रहेंगी। 4-5 दिन है मेरे पास, मिलते हैं अगली वीडियो में। और बायो में, वीडियो की बायो में इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, वहाँ जाओ और उसको जाके फॉलो करो, मैसेज करो, बात करो मुझसे। बाय।